बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुक़ीमुल्लाह मज़री एक बार फिर आपकी खिदमत में कुछ नए सवालों को लेकर मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि इंसान फितरतन आज़ाद है और इस फितरी आज़ादी में मर्द के लिए कोई खसूसियत साबित नहीं होती, फिर वो कौन सा मेयार है जिसकी बुनियाद पर इंसान का एक गिरोह यानी मर्द तो उस आज़ादी से फ़ायदा उठाए और दूसरा गिरोह यानी औरत महरूम रखी जाए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत की आज़ादी, उसके हुकूक, ये हज़ारों साल से दुनिया की तारीख़ के अंदर लोगों के इल्म का, माशरती और समाजी ज़िंदगी का मौजू रहा है और तमाम मज़ाहिब ने इसको इस पर अपना तख्ते मश्क बनाया है, हुकूक के एतबार से भी, और इसको आज़ादी और ग़ुलामी को अपने दायरे में लेने के लिए भी हर एक ने अपनी राय कायम की है। सब जानते हैं कि दौर जाहिलियत में लड़की को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी उनको ज़िंदा ही दफन कर दिया जाता था, उनके कोई हुकूक नहीं थे। इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरत के हुकूक मुतय्यन किए। आज तक किसी मज़हब ने औरत को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं की जो दीन इस्लाम ने दी हैं। सब औरत की मक्कारी और चालाकियों को गिनते रहे, किसी ने उनकी कुर्बानियों को नहीं गिना कि बहैसियत माँ के, बहैसियत भाई बहन के और बहैसियत बेटी के वो किन के रूप में कौम, ख़ानदान और बिरादरी के लिए वो खिदमत अंजाम देती है। इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया है, इससे औरतों में बुलंद हिम्मत, खुददारी, जज्बा और हौसला पैदा हुआ है। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, खा वो ईसाईयत हो या यहूदी, उन तमाम के तमाम मज़ाहिब की मजहबी किताबों के अंदर औरतों का जब जिक्र किया गया तो उन औरतों की सिर्फ चालाकियों और मक्कारियों और शैतानी फंदों और सायों से उसकी ताबीर की गई। यह औरत की तज़लील और उसकी तहक़ीर की एक अलामत के तौर पर उसका जिक्र किया जाता था। ये इससे बड़ी बदबख्ती की और क्या बात होगी। बाकी मज़ाहिब को देख लें कि किसी मज़हब में औरत को वो मर्तबा व वक़ार अता नहीं हुआ जो मुस्लिम मज़हब ने दिया है। इस्लाम ने औरत को 4 मुहाफ़िज़ दिए हैं, बाप की शक्ल में, भाई के रूप में, शौहर की निगरानी में और बेटे की सूरत में। ये वो लोग हैं जो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अपनी जान व माल से बढ़ के करते हैं। कौन कौन? बाप, भाई, शौहर और बेटे। एक औरत के इर्द गिर्द उसके 4 बॉडीगार्ड हैं, 4 उसके निगरान और उसके मुहाफिज हैं जो उसकी ज़िंदगी के अंदर उसको अपनी आबरू, अपने ख़ानदान और अपनी तमाम तर अपनी जान, अपनी आबरू और अपनी इज़्ज़त का वो दर्जा देते हैं कि उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए इनमें से हर एक तैयार रहता है। जब बेटी किसी के घर पैदा होती है तो मज़हब इस्लाम ने बताया कि वो रहमत होती है। जब बीवी बनती है तो शौहर का आधा दीन मुकम्मल करती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत बहैसियत बीवी के मर्द के लिए और शौहर के लिए ये मकाम व दर्जा रखता है कि बगैर बीवी के किसी भी मर्द का ईमान ही कामिल नहीं होता। जब माँ के दर्जे पर यह औरत फायज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी गई है और साफ तरीके से अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर बयान कर दिया, फरमाया कि इनके साथ उफ भी न कहो। दीन इस्लाम के दिए गए हुकूक किस कदर खूबसूरत हैं। इस्लाम ने अपनी तालीमात के ज़रिए औरत की अज़मत बहाल की है और इसकी तरफ मज़ीद ताकीद फरमाई है। औरत ही है जिसकी परवरिश और तरबियत पर जन्नत की बशारत दी गई है। फरमाया है हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुशकिस्मत है वो मर्द जिसकी बेटियां हों और अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के ऊपर अपनी जान और अपना माल वो खर्च करके उसकी शादी कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाप के लिए और ऐसे भाई के लिए जिसने ये कुर्बानी अपनी बहन के लिए की, उसकी तालीम और तरबियत पर, कि उसके लिए जन्नत की बशारत दी। माँ की सूरत में औरत को सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम दर्जा दिया गया और बीवी की शक्ल में उसको मर्द के लिए मुनीसो, गमखार, हमदर्द और उसके साथ बदसलूकी पर जहन्नम की वईद दी गई। ये मर्द को डराया गया कि उसके साथ बदसलूकी नहीं किया जा सकता। इस्लाम के नज़दीक सबसे बेहतर मुआशरा वो है
जिसमें औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत व एहतराम हासिल हो। यूरोप में जिस मगरिब की हम तकलीद करते हैं, उसके पीछे दौड़ते भागते चले जाते हैं, उसी यूरोप में आज तक औरत अपने ज़ाती नाम से अपनी शख्सियत नुमाया नहीं कर सकी। जब तक शादी नहीं होती है, कुंवारी लड़की होती है, तो उसको मिस टॉमसन कहते हैं, उसके बाप का नाम टॉमसन है, तो वो अपने नाम के साथ नहीं पहचानी जाती है। वो हमेशा जब किसी भी उससे पूछो कि क्या नाम है, वो अपने बाप के नाम के साथ मिस टॉमसन, मतलब लड़की के बाप का नाम टॉमसन है तो लड़की अपने आप को मिस टॉमसन कहती है। और जब शादी हो गई तो शादी उसके शौहर का नाम जॉनसन हुआ तो वो कहेगी कि मिसेस जॉनसन है, यानी खुद उसकी शख्सियत कोई मुस्तकिल इनफरादियत नहीं रखती, या तो बाप के साए में दिखाई देगी या शौहर के ज़ेर निगरां होगी। लेकिन मुसलमानों की माशरती तहजीब में कभी ऐसा नामुनसफ़ाना तख़य्युल पैदा नहीं हुआ। और ये 1-2 सालों की नहीं, 1400 साल की तारीख़ का पूरा पस मंज़र मैं आपको बयान करता हूँ कि औरत लड़की हो या बीवी, बाप के घर हो या अपने शौहर के, वो हमेशा फातिमा, आयशा, हफ्सा बनकर के ही इसी हैसियत से नुमाया हो रहती है। वो अपने बाप के नाम के साथ या अपने शौहर की निस्बत से वो सिर्फ नहीं पहचानी जाती, बल्कि वो अपने नाम का, अपने ज़ाती शख्सियत का वजूद रखती है। पैगंबर इस्लाम ने औरत की जिन्स को असलन और उसूलन जिनसे इंसानियत करार दिया था। आज़ादी को औरत का हक इस तरह तस्लीम किया था जिस तरह मर्द का। कोई किसी भी दर्जे के अंदर औरत से कमतर, मर्द से कमतर औरत को दर्जा इस्लाम ने नहीं दिया। इबादत का जो अमल मर्दों के लिए था, बेआईनी वही अमल औरतों के लिए भी मजहब इस्लाम ने रवा रखा। माल व मिल्कियत जिस तरह मर्दों की कमाई थी कि वो कारोबार कर सकती है, वो माल व मिल्कियत और जायदाद की मालिक बन सकती है, ऐसे ही जैसे कि मर्द अपने कारोबार से कमाई करके अपना कारोबार चला सकता है, जायदाद व ज़मीन का मालिक बन सकता है। यही औरतों का भी कसब करार पाई। जिम्मेदारियों और ज़ब्त का जो मुजाहरा मर्दों के लिए लाजमी था, उसकी पाबंदी औरतों पर भी लाजिमी थी। इस्लाम ने इंसानी माशरे का तज्जिया करके इन बुनियादों को मिसमार कर दिया जिन पर औरतों की ग़ुलामी का दारो मदार था। यानी औरत और मर्द की हकीकी मुसावात, माशी आज़ादी और मुसावी अखलाक के बगैर मुमकिन न थी। इस्लाम ने औरत को अपना माल रखने, जायदाद और वरासत में शिरकत का हक देकर आज़ादाना हैसियत की मिसाली तकमील कर दी। दुनिया के किसी मज़हब और कौम ने उसको जायदाद को बनाने, माल अपने बाप की मिल्कियत की, वरासत की का हक दिलाने के अंदर कोई कौम आगे नहीं बढ़ी। किसी मज़हब ने उनको लिए कोई हक नहीं मुतय्यन किया। ये इस्लामी था जिसने आगे बढ़ कर के अरब जैसे संग दिल और जहलियत के इस माशरे और समाज के अंदर औरत को उस जाहिलियत के दलदल से निकाल करके इज़्ज़त व मकाम के उस बुलंदी तक पहुंचा दिया जिसका कि कोई इंसान तसव्वुर तक नहीं कर सकता। एक तरफ देखा जाए तो वही औरत जो माँ की हैसियत से बच्चे को जन्म देती है और बीवी की हैसियत से मुनस व गमखार है, आज फिर बावजूद साइंस, तालीम और तरबियत के और दुनिया के बड़े बड़े आज़ादी निस्वां के नारों के लगाने के बावजूद बांदी के दर्जे में रख दी गई है। हर तरफ उसकी निस्वानियत बाजार के अंदर सस्ते दामों में बेची जा रही है। छोटे छोटे अपने माचिस और साबुन के डिब्बे औरतों के हुस्न की नुमाइश के पर्दे के अंदर औरत को नंगा करके नीलाम किया जा रहा है। इससे ज़्यादा कोई बदबख्ती की बात कोई हो सकती है? इसके साथ हर किस्म की जुल्म व ज़्यादती रवा रखी जा रही है। यह औरत बच्चा पैदा करेगी जो मर्द नहीं कर सकता, लेकिन यह औरत मर्द की तरीके से कमाएगी भी। जैसे कि मर्द को ऊपर कमाने का हक था, वो तमाम तर हक इसके लिए भी लाजमी करार दिया गया। जबकि बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना, उसको दूध पिलाना और उसकी तमाम तर तरबियत की जिम्मेदारी जो एक औरत की हैसियत से, माँ की हैसियत से उसके ज़िम्मे थी, वो उसमें कोई शरीक नहीं है। मर्द अपने खुदगर्जी के लिए औरत के ऊपर अपने हक की जिम्मेदारियों का बोझ भी औरत के कांधों पर डाल दिया और ये औरत मस्त है इस पूरी अय्याशियों से, इस पूरे खुले माहौल से और इस्लाम की इस पाकीज़ा तालीम से बिल्कुल नाआशना है। उसे गुनाह व ज़िल्लत और मकर फ़रेब का मुजस्समा समझा गया और उसकी दलदल में ढकेल दिया गया। दूसरी तरफ मगरबी तहजीब है जहाँ आज़ादी निस्वां के नाम पर औरत
हैवानी ख्वाहिशात का खिलौना बनाई जा रही है और हर टेबल पर और हर काउंटर के ऊपर औरत के इस निस्वानियत को सस्ते दामों बेची जा रही है। ख़ानदानी ज़िंदगी में तमाम अक़वाम आलम की तहज़ीब में सिर्फ बाप, भाई और शौहर व बेटी की हैसियत नुमायाँ होती थी। उनके यहाँ माँ, बहन और बेटी के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनके यहाँ मर्द और औरत के दरमियान की तफरीक थी। इसलिए जो मर्द की हैसियत से बाप या भाई या बेटा होगा, वही तमाम तर अपने मौरूसी ख़ानदानी हक़ का वो मालिक होगा। लेकिन अगर वो औरत है तो चाहे वो बेटी है, चाहे बहन है, चाहे माँ है, उसका कोई रुतबा, उसका कोई मकाम नहीं होगा। यही दुनिया की रीत थी। ये इस्लाम ने उसको बदला और उससे बदल करके इस्लाम ने उनके लिए सही और मुनासिब मकाम और दर्जा अता फरमाया है। साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। इस्लाम ने इस्लाही अहकामात दिए और उन अहकामात के फ़वाइद से भी इनकार नहीं है, मगर औरत आज भी मजलूम और बेबस है और माशरे में औरत को अमली तौर पर ना इंसाफ मिलता है और ना मसावत और बराबरी की हैसियत और ना ही बराबरी की हैसियत मिलती है। इसकी वजह क्या है और माशरे में ये फसाद क्यों है? चलिए, मैं अभी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आज के मौजूदा माशरा समाज में, खा वो मुसलमानों का हो चाहे वो गैर इस्लामी हो, हर माशरे के अंदर औरत को जो उसका सही हक़ है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन क्या इस न दिए जाने का कसूर हमारे दीन मज़हब इस्लाम का है? नहीं। आए हम इख्तिसारन इजमाली तौर पर उसका कुछ जिक्र करते हैं और दुनिया से मैं पूछता हूँ, दिल पर हाथ रख करके, मैं अक़ीदत की वजह से नहीं, एक इस्लाही तहरीक को सामने रख करके आप खुद से फ़ैसला करें कि इन चीज़ों की खिदमत औरत की हक़ के अंदर किसने की। पूरे खुलूस जज्बे हमदर्दी से दुनिया को दावत देते हैं कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात का अक़ीदे के तौर पर ना सही, एक इस्लाही तहरीक के तौर पर ही संजीदगी से मुताला करें और फिर बताएं कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने की संग दिलाना रस्म का ख़ात्मा किसने किया? ज़ाहिर है इस्लाम ने। और जहाँ जहाँ इस इस्लाम की रोशनी नहीं है, वहाँ आज भी माँ की पेट ही के अंदर औरत की शनाख्त हो जाने के बाद उसको साक़ित करा दिया जाता है, टैबलेट और ऑपरेशन करा करके उसको जिंदा ही मार दिया जाता है, माँ की पेटी में मार दिया जाता है। क्यों? सिर्फ उसका जुर्म यह है कि वो लड़की पैदा हो रही है। औरतों को मर्दों के जुल्म जबर से बचाने के लिए तिलाक और खुला का निज़ाम किसने कायम किया? इस्लाम से पहले दुनिया के किसी मज़हब और कौम के अंदर, किसी मुआशरा और तहज़ीब के अंदर तिलाक, शादी के बाद औरत को मर्द से आज़ादी का कोई तरीक़ा नहीं था। ये इस्लाम है जिसने सबसे पहले उसने औरत को मर्द से आज़ादी का ये तरीक़ा दिया, तिलाक और खुला का ये एहसान नहीं है? बेटी या बहन की परवरिश और तरबियत पर जहन्नम की आग से बचने का मुद्दा किसने सुनाया? सब तो बच्ची की परवरिश की पैदाशी पर उसके चेहरे काले हो जाते थे, उसके चेहरे बिगड़ जाते थे। ये इस्लाम है जिसने हमें मुद्दा सुनाया कि तुम्हारे घर के आंगन में बच्ची की कलकारियाँ अगर गूंजें और तुम्हारे ज़िम्मे अगर बेटी की तालीम और तरबियत का बोझ डाला जाए तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने इसके बदले में तुमको, तुम्हारी इस खिदमत को जन्नत के बदले ख़रीद ली है। जो अपने दीन, मज़हब और अपने अल्लाह और रसूल की बातों पर भरोसा यकीन रखता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटियों और बहनों की खिदमत में वक़्फ़ कर देता है और अपने हर पल की खिदमत को अपने लिए एक सादत समझता है, क्योंकि वो इसके बदले में अपने अल्लाह से और अपने नबी से जन्नत की बशारत सुनी हुई है। मर्द व औरत की फितरी मसावात का आलम किसने बुलंद किया? इस्लाम से पहले कोई जानता था? ये इस्लाम है जो उसने मर्द के बराबर औरत के हक़ के लिए आवाज़ उठाई। बेवा और मुतल्लका औरतों से निकाह करके औरत को इज़्ज़त व अज़मत किसने बख्शी? इस्लाम से पहले तो बेवा औरत से तिलाक करना ये तो नहुसत समझा जाता था। कुछ दिन पहले तक हिंदुओं के यहाँ सती हो जाया करती थी और जो सती की रस्म ख़त्म हुई तो उन बेवा औरतों को समाज और मुआशरे का बोझ बना करके एक अलहदा कमरे के अंदर डाल दिया जाता है। ये उनकी ज़िंदगी के अंदर ही उनकी तहक़ीर और उनकी तज़लील है। इस्लाम ने हमें तरग़ीब दी है कि बेवा से शादी करो, मुतल्लका औरत को उसको खुला न छोड़ो। उसकी ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए हर मर्द को आगे बढ़ना चाहिए और उनके साथ इंसाफ का, मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए।
औरत की इज्जत व आबरू से खेलने वाले मुजरिमों को संगसार करने का हुक्म किसने दिया? दुनिया में हुकूक निस्मा के नाम पर रेप होते हैं और इस रेप के नाम पर कैसे कैसे कानून बनते हैं। मुल्क के अंदर 9-9 और 10-10 साल की बच्चियों के साथ अपने मजहबी इबादत खाने के अंदर बदनसीब और संग दिल इंसान उनके बेटियों के साथ रेप करता है और उनके लिए कानून बनाने में ये अभी 50 साल लग गए हैं इस पर बहस होने में कि ऐसे रेप करने वाले मुजरिम के साथ क्या बर्ताव किया जाए, और कोई इस मंजिल तक नहीं पहुंच सका कि उसको संगसार कर दिया जाए। कत्ल तो दूर की बात है। ये 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी और इज़्ज़त के साथ ये मकाम और दर्जा उसको अदा किया कि जो औरत की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करेगा, जो उसकी इज्जत को पामाल करेगा, सिर्फ उसको कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि पूरे माशरे और समाज के लिए काबिल इबरत बना दिया जाएगा। एक ऐसी इबरतनाक सज़ा उसके लिए हो जाएगी कि उसको देख करके अच्छे अच्छे मुजरिमों के कलेजे फट जाएंगे और उसके रोंगटे थर्रा जाएंगे और कोई इस कदम औरत की इज्जत को पामाल करने और उसको नोचने की जसारत और हिम्मत नहीं करेगा। इस्लाम के अलावा किसी मजहब और दुनिया के किसी कानून ने ऐसा कोई कदम उठाया? औरत को बहैसियत माँ 3 गुना ज़्यादा दर्जा किसने दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मुकाबिल में औरत के मकाम और दर्जा को बाप से 3 गुना ज़्यादा दर्जा दिया है कोई मज़हब जो इस कदर फ़राख दिली के साथ औरत को ये मकाम और ये दर्जा दिया हो जो इस्लाम ने दिया है? उसके बाद भी शिकवा हमारे मज़हब से है कि हम मज़हब इस्लाम ने औरत को उसका हक़ नहीं दिया है। औरत को मीरास का हक़ किसने दिया? इस्लाम से पहले तो औरत का कोई हक़ ही नहीं था, बल्कि वो एक सामान्य तिजारत, घर का रखा हुआ सामान समझी जाती थी। बच्चों और उसके वर्षा के दरमियान में बेतबार माल के उस मुंतकिल होती थी। वो मालिक क्या हो सकती है? वो घर का सामान की हैसियत उसकी थी। ये इस्लाम है जिसने औरत को मर्दों के साथ साथ उसके भी मिरास में हक़ मुतय्यन किया, और उस हक़ के मुतय्यन करने में जो कमी और बेशी है वो उनके साथ इंसाफ है। दुनिया के अंदर मुसावात से सारा निज़ाम नहीं चलता है, इंसाफ से चलता है। और इंसाफ जब होगा तो आप इंसाफ की नज़र से देखोगे तो ये कमी और बेशी ये वो तबीई तौर पर बरहक नज़र आएगी जिसको कि इंसानी अक्ल उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। जाहिर है ये हक़ और रुतबा और मकाम सिर्फ इस्लाम ने औरत को दिया है, और अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर 4 लफ्ज़ की एक आयत फरमाई है। फरमाया अल्लाह ने वलहुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी हुस्न सलूक में बीवी के हुकूक भी उसी तरह शौहर पर हुए जिस तरह शौहरों के बीवियों पर हुए। यानी जिस तरह औरतों को देना है उसी तरह लेना भी है। ये नहीं हो सकता कि मर्द अपने हुकूक का तो औरत से मुतालबा करे और हर वक्त ये बखान करता रहे कि मर्द औरत शौहर की हैसियत से तुम पर हमारा ये हक़ है, हमारा ये हक़ है, ये हक़ है, सिर्फ उसका मुतालबा ही करता फिरे, लेकिन औरत का हक़ भुला दे। अगर औरत मर्द के हुकूक की मकरूज़ है तो उसी तरह मर्द भी औरत के हुकूक का मकरूज़ है। बगैर औरत के हक़ को अदा किए हुए वो शौहर कहलाने का मुस्तहिक नहीं, और वो अल्लाह के दरबार में और अल्लाह की निगाह के अंदर वो काबिल तारीफ़ शख्स नहीं। कुरान के इन 4 लफ्ज़ों ने औरत को वो सब कुछ दे दिया जो उसका हक़ था, मगर जो उसे कभी नहीं मिला था, किसी ज़माने में नहीं मिला था, किसी मज़हब और कौम ने नहीं दिया था। इन लफ्ज़ों ने उसे महरूमी व शकावत की खाक से उठाया और इज़्ज़त व मसावात के तख्त पर बैठा दिया। समाज की तश्कील में मर्द और औरत दोनों का बुनियादी किरदार होता है। अगर दोनों में से किसी एक की हक़ तलफ़ी हो तो समाज का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और कायम नहीं रहता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ और दुश्मनियाँ दर आएंगी, लेकिन यह हकीकत है कि तारीख़ के हर दौर में औरत मज़लूम और अपने बहुत से हुकूक से महरूम रही है और आज भी है, यकीनन है, और इसका एतराफ़ हमें खुद भी है। और मगर इसका मुजरिम हमारा मज़हब नहीं है, हमारा समाज है, हमारे ये ताकतवर मर्द हैं जिनको अल्लाह की बारगाह के अंदर उनको अपने इन तमाम ज़ालिमाना सलूक का जवाबदेह होना है, और कभी वो अपने इन ज़ालिमाना सलूक और इनके अमाल से सबकदोश नहीं हो सकते हैं। बिलाशुबा मर्दों ने अपनी ज़ालिमाना खुदगर्जियों से औरतों के बारे में हमेशा ऐसे फ़ैसले किए हैं, लेकिन कुरान का ये फ़ैसला नहीं है। हमारे अल्लाह ने इसे पसंद नहीं किया है। उसने हर जगह मर्द और औरत दोनों को मसावियाना और मुनसिफाना अंदाज से ज़िक्र किया है,
और फ़ज़ाइल व खसाइल के लिहाज से वो दोनों में किसी तरह भी तफरीक नहीं करता। शौहर का बीवियों पर जुल्म ये चीज़ें बिलाशुबा आम है, मगर कुरान बतलाता है कि शौहर और बीवी बाएतबार हुकूक कोई फ़र्क नहीं, दोनों के दोनों अपने हुकूक की अदायगी अपने एहसासात व जज्बात और हुकूक के अंदर बराबर हैं। मासियत है अगर बीवी शौहर का हक़ अदा न करे, और जुल्म और मासियत है अगर शौहर बीवी के हुकूक अदा न करने में गफलत व बेपरवाही व बेनियाजी बरते है। इस्लाम के वो शख्सी मसाइल जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है, जो बरतानवी हुकूमत के ज़ालिमाना दौर में भी राइज था, जिसे जैसे निकाह, तिलाक, इद्दत और वरासत के अहकाम वगैरह, इंतहाई अफसोस और दर्द से कहना पड़ता है कि हुकूमत हाजरा ने जो नया कानून तिलाक का हम पर मुसल्लत किया है, उसके ज़रिए इस्लाम के इन शख्सी कवानीन का भी जनाजा निकाल दिया गया है। इस्लाम जिस कामिल तरीन शक्ल में आज उम्मत मोहम्मदिया के सामने मौजूद है, ये बड़ी कठिन मंजिलें तय करके 1450 साल का ज़माने का ये सफ़र तर करके यहाँ पहुँचा है। और दीन इस्लाम का ये खूबसूरत बगीचा जिस शान में आज हमारे पास मौजूद है, और जिस तरह ये आलम इस्लाम पर आज साया फगन है, ये शुहदाए बद्र उहुद के पाकीज़ा और मुक़द्दस खूनों से सेंच सेंच कर सरसब्ज़ व शादाब किया गया है। और उनकी खून की बरकतों और उनके अखलास के तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल के बाद भी उसी शरीयत को, उसी कानून और हुक्म को हम तक पहुंचाया है। और हमारे और आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम उस कानून का और उन अहकामात को किसी दर्जे में भी हम पामाल न होने दें, और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम तैयार रहें। हाँ सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि तालीम निस्वां से मुताल्लिक़ मज़हबी और कौमी नज़रिया क्या है? इख्तिसार के साथ इजमाली तौर पर इसकी वजाहत। बहुत साफ है कि आजकल कौम को इस ज़रूरी मसला की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो गई है। हर तरफ जहाँ कहीं तालीम की बात होती है, वहाँ तालीम निस्वां को ख़ास अहमियत दी जाती है। आप एक बात को समझ लीजिए कि किसी भी कौम के दो अज्जा होते हैं, एक मर्द और औरत, और औरत और मर्द के इन दोनों जुज़ का नाम कौम कहलाता है, वतन कहलाता है। और कौम का बिगड़ना, संवरना, कायम रहना या उजड़ जाना, ये तालीम निस्वां के होने न होने पर मौकूफ़ है। बेशक ये तवज्जो हमारे मुस्तकबिल की तरक्कियों की बुनियाद है। यही वो बात है जो कौमी ज़िंदगी का उनसुर है, और यही वो राज है। कौम की अगर एक आधी हिस्से की सही तालीम होने के बाद अगर उसका दूसरा धड़ा, जो आधा धड़ा है औरत का, वो अगर नाक़िस है, तो ये कौम की पहिया सही तरीके से नहीं चल सकता है। और जब जिन कौमें यह राज जान जाती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि यही वो राज है जिससे कौमें गिरते गिरते संभल जाती हैं, और फिर वो अपने आप को और अपनी नस्लों को संभाल लेती हैं। औरतों के लिए तालीम का हुसूल और मालूमात आम्मा का जानना निहायत ज़रूरी हो चुका है। आज की दुनिया निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही हैं। इसलिए एक पढ़ी लिखी औरत इस नए माहौल से मुताबिकत पैदा कर सकती है। एक तालीम याफ्ता औरत अपना माफी ज़मीर आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकती है। एक तालीम याफ्ता औरत मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकती है, और अपने ख़ानदान और माशरती ज़िम्मेदारियों से आगाह होते हुए अपनी तमाम तर मजहबी, दीनी और कौमी खिदमात भी अंजाम दे सकती है। जबकि गैर तालीम याफ्ता औरतें, जाहिल लड़कियां और जाहिल औरतें न तो अपनी कौम के लिए, न अपने ख़ानदान के लिए, न अपनी नस्ल के लिए मुफीद होती हैं, बल्कि ये वाकई गैर तालीम याफ्ता जाहिल औरतें, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो माशरा, कौम और मुल्क सब के लिए एक बोझ ही बन जाती हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी बहशत कौम के हर दोनों हिस्सों को तालीम याफ्ता बनाने और उनको सही समत के ऊपर रहनुमाई करने की सही तौफीक अता फरमाए। खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।